हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में आज जो है एक अनाउंसमेंट निकाली है, जिसमें कि जो इंटरव्यू स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए थे उनकी रिजेक्शन लिस्ट निकाली है। यानी इंटरव्यू से पहले एक रिजेक्शन लिस्ट निकाली है, तो उसको आज कंप्लीट देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को बता दूं कि अब ऐसे में जो रिजेक्शन लिस्ट निकल गई है, तो बहुत ही जल्दी जो है अनुमान है कि जनवरी, मिड जनवरी में जो है आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिटर्न क्वालिफाई हुआ है और जो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं और उन्होंने कहीं भी कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया है, या वो सीखना चाहते हैं कि इंटरव्यू की गाइडेंस कैसे होनी चाहिए, ठीक है, और इंटरव्यू में हमें कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने एचपीएससी में बैच 3 स्टार्ट किया है। बैच 1 और बैच 2 की मॉक 1 जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो बैच 3 में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको जो है हमारे आयर आर्मी के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। व्हाट्सएप नंबर जो है मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है रिजेक्शन लिस्ट निकाली है, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आप सभी को अच्छे से समझाता हूं कि क्या जो है किस बेसिस पे इतने सारे स्टूडेंट की रिजेक्शन लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि इट इज हेयर बाय अनाउंस्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी इन आयुष डिपार्टमेंट हरियाणा that a candidature of following candidate have provisionally been rejected by the commission, ठीक है। तो प्रोविजनली रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, अभी भी चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिजेक्ट हो गया है और आप जो है बिल्कुल सैड हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोविजनली रिजेक्टेड है, अगर आप इसको फुलफिल कर लेते हैं क्राइटेरिया को, तो आप जो है एलिजिबल दोबारा हो जाते हैं। तो ये जो है रोल नंबर है, और आप यहां से भी रोल नंबर इस लिस्ट से देख सकते हैं। बाकी जो है जिन जिन का रिजेक्शन हुआ है उनको पर्सनली मेल भी गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ही चेक कर लें, और मेल आपके ही जो आपने एचपीएससी का एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म भरते वक्त जो आपने मेल अपना ईमेल आईडी दिया था उसी पर मेल आएगा, ठीक है। तो वो जो मेल आप चेक कर लें, उसमें सेपरेट आपका जो है रिजेक्शन लेटर आ चुका होगा कि आपका कारण क्या रहा है, ठीक है। रिजेक्शन जो है कारण क्यों रहा है, आपका रिजेक्ट क्यों किया गया है, ठीक है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात चल रही है अभी, और मैसेज भी आ रहे हैं, जिनसे मेरे को ये पता चला है कि अधिकतर स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने जो है अपनी जब एडवर्टाइजमेंट फॉर्म वो फिल कर रहे थे, तो उन्होंने इंटर्नशिप जो है जो इंटर्नशिप इंटर्नशिप के आधार पर जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो इंटर्नशिप कराने के लिए परमानेंट नहीं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, उसको उन्होंने एज ए आधार लगा दिया था, ठीक है। तो उनका कैंडिडेचर जो है उनका जो है ये कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है, जिन्होंने परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं लगाया। और कुछ कैंडिडेट उनका रिजेक्ट हुआ है जिन्होंने प्रोविजनल बीएमएस की डिग्री लगाई थी, ठीक है। आपको कोई भी एग्जाम से पहले परमानेंट डिग्री आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कई स्टूडेंट्स हैं जिनका प्रोविजनल मिला है, और हमें पता है जैसे यूनिवर्सिटी जो है 3 से 4 साल में या 1-2 साल में देती है परमानेंट डिग्री, ठीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, अभी जो है आप यूनिवर्सिटी जाके एक प्रावधान होता है जिसमें आप जो है रजिस्ट्रे जो अपना डिग्री है परमानेंट डिग्री, वो आप निकलवा सकते हैं, एक लेटर इशू करके रजिस्ट्रार को लेटर देकर कि हमें जो है इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो रहा है और मुझे जरूरत है परमानेंट डिग्री की, तो आपकी सेपरेट परमानेंट डिग्री वो निकाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब हो जाता है, बस आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा जो कारण, मेन कारण रहा है, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन जो है, जैसे अदर स्टेट के रजिस्ट्रेशन है, उसमें रिन्यूएबल डेट नहीं लिखी है। तो ये, तो जैसे यूपी का रजिस्ट्रेशन है उसमें रिन्यूएबल डेट नहीं होती है, जैसे केरला का रजिस्ट्रेशन है उसमें रिन्यूएबल डेट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आयोग की गलती है कि वो जो है उनको शायद पता नहीं होगा कि अदर स्टेट में कैसे रिन्यूएबल वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें रिन्यूएबल डेट नहीं पड़ी है, तो उसमें आप जो है दोबारा ही आपको जो है वही रजिस्ट्रेशन डालकर, और बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो रजिस्ट्रेशन रिन्यूएबल डेट मेंशनिंग इन दिस रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देयर इज नो रूल ऑफ मेंशनिंग रजिस्ट्रेशन, जो आपका जो ये रजिस्ट्रेशन की जो रिन्यूएबल डेट होती है, ठीक है। तो ये सारे जो मेन कारण रहे हैं, मुख्य कारण, तो कोई ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट को निकाल दिया है या कुछ ऐसा कारण नहीं रहा है। बाकी जो है देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है द डिटेल्ड रीजन, जो रिजेक्शन का रीजन है ना हर कैंडिडेट का, वो उन्होंने सेपरेट ईमेल आईडी पर उनको एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से बता दिया है। अब क्या उन्होंने बोला है कि अगर वो कैंडिडेट
अगर उनको लगता है कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है और हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन इफ एनी अगेंस्ट देयर प्रपोज्ड रिजेक्शन अलोंग विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेटेस्ट बाय 3/1/2025, ठीक है, फेलिंग which it will pre-assume that they have nothing to say against their proposed rejection and their candidature will finally be rejected, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि अगर 3/1/2025 तक, ठीक है, 3/1/2025 तक भी अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो दे देते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट होगा उनके पास, अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देते हैं, ईमेल करना है आपको, ठीक है, एचपीएससी की साइट पे ही ईमेल करना है, और आप प्रॉपर एक लेटर भी लिखें उसमें कि ये जो है मेरा रीजन है, और मैं इसमें फॉल नहीं करता हूं क्योंकि ये मेरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, या जो भी आपका कारण रहा है उसको लिख देंगे, ठीक है, और ईमेल कर देंगे, तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं है कि ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी टेंशन रहेगी, लेकिन जो है आपका काम हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। हाँ, किसी की लास्ट डेट जो थी एडवर्टाइजमेंट की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, तब तक उसकी बीएमएस की डिग्री ही नहीं हुई है, यानी इंटर्नशिप नहीं हुई है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसी को बीएमएस डिग्री माना जाता है, ना कि आपका फाइनल ईयर जो है पास हो। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो उसी को बीएमएस डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो फाइनल जो होता है वो यही होता है। तो मेरे ख्याल से जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो बता दिए हैं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। बस जो रिजेक्शन हुआ है उसको आप जो है अपना प्रूफ देकर जो है इसको एक्सेप्ट कराइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक भी बैच किसी भी बैच में इनरोल नहीं किया है और मॉक इंटरव्यू नहीं दिया है, तो वो दे दे, क्योंकि इंटरव्यू देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपके चाहे रिटर्न में मार्क्स कितने भी हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं तो वहां जो है आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, और आपका जो रिजेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है अभी भी बैच 3 में इनरोल कर सकते हैं, और मॉक 3 यानी जो मॉक 1 और मॉक 2 देकर आप जो है अपनी तैयारी को जो है दृढ़ बना सकते हैं, और अपने इंटरव्यू को एक दिशा दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।